तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज हम लोग लाभ हानि का अगला पार्ट या नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जब तो आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है कि कितनी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो हम लोग मान लेते हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। तो लाभ कितना हो रहा है, तो हानि कितनी हो रही, 9 वस्तुओं की हानि हो रही, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि हो रही। तो हानि अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो हानि बराबर कितना आ जाएगा, तो हानि जो होगी हमारे पास कितनी, हानि कितनी है, 9 वस्तुओं की। मतलब लॉस जो है वो 9 आर्टिकल्स का है, हानि बराबर 9 वस्तुएं। तो 9 वस्तुओं की रेट अगर हम निकालेंगे तो कितना आ गया, 9 रुपए की लॉस हो रहा है। कितने रुपए का, 9 रुपए का। कब, जब वो 72 वस्तुओं को बेचता है तब। कितनी वस्तुओं को बेचता है, 72 वस्तुओं को अगर वो बेच रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 72 वस्तुएं अगर हैं तो कितने रुपए की हो गई, 72 रुपीज की। मतलब 72 वस्तुओं को जब वो विक्रय करता है तो 9 मतलब आप ऐसे समझ सकते हो 72 रुपये के सामान पे उसे 9 रुपये की हानि हो रही है। तो उसका अगर हम क्रय मूल्य निकालना चाहेंगे, सीपी अगर हम लोग निकालना चाहेंगे, क्या क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना, 72 और कितनी हानि कितनी हुई, क्रय मूल्य कितना 72 विक्रय मूल्य और 9 की उससे लॉस हो गया, तो कितना 72 9 81, कितना 81 रुपये हम लोग लिख सकते हैं, 81 रुपये। ऐसे आप समझिएगा। तो हानि कितनी आप जानते हो, हानि बराबर जो होती है, हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अगर हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य में अगर हम लोग क्रय मूल्य यहां से निकालना चाहें, क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, हानि और प्लस विक्रय मूल्य, क्या आ जाएगा, हानि प्लस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, हानि प्लस विक्रय मूल्य। तो हानि कितनी है, 9 की, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 81, और प्रतिशत में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 9 जा 81 हो जाएगा। 9 से या 100/9 या 1/9 लिखना है, तो 11 से ही 1/9 प्रतिशत हमारा आंसर आ जाएगा। कितना, 11 से ही 1/9 प्रतिशत का उसे हानि होगा, या 11 से ही 1/9 प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 25 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य
के बराबर लाभ होता है, लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है 25 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस बार क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो हमने मान लिया एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 1 रुपये। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, बराबर 1 रुपये। तो लाभ कितना है, 5 वस्तुओं का। तो लाभ बराबर है कितनी, 5 वस्तुएं या 5 आर्टिकल्स। तो आप लिख सकते हो 5 वस्तुएं कितने की, 5 रुपए का उसे लाभ हो रहा है। कितनी वस्तुएं बेचता है, 20। तो उसकी जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 20 वस्तुएं। 20 वस्तुएं ये कितने की हो गई, 20 रुपए की आप मान लो हो गई। तो आप एक चीज बताओ, इतने की हो गई तो 25 वस्तुएं हैं। कितनी है, 25 वस्तुएं। 25 वस्तुएं हैं, कितने रुपए की हो जाएंगी, 25 रुपए की, क्योंकि 1 रुपए की एक है तो 25 की है। 25 वस्तुएं हैं तो कितने रुपए की हो जाएगी, 25 रुपए की। तो हम लोग अगर क्रय मूल्य निकाल रहे होंगे, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर होता क्या है, अगर लाभ है तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो कितना क्रय मूल्य आ जाएगा, 20 रुपये। कितना, 20 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हम लोग लिख रहे होंगे लाभ हमारा कितना है, 5 रुपये। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 20। 100 प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से काट रहे होंगे, 5 चक्कू 20, तो 100/4 या 1/4 बराबर हो जाएगा किसके, 25% के। किसके, 25% हमारा आंसर आ जाएगा। 25% हम लोग ये आंसर देख रहे होंगे, कितना, 25% हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमारे सामने लिखा है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितने, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये। एक वस्तु का क्रय मूल्य
बराबर 1 रुपये। ये हमने मान लिया कि कितना, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, ये हमने मान लिया, माना। तो आप बताओ 9 वस्तुओं का लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर कितना है, लाभ बराबर है 9 वस्तुएं या 9 रुपये आप कह सकते हो। 72 वस्तुओं को बेचता है तो उसकी जो 72 वस्तुओं को जब वो बेच रहा है तो उसकी एसपी कितनी रही, 72 वस्तुओं को बेच रहा है, इसका मतलब 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 72 रुपये हो जाएगा। अगर 72 वस्तुओं को जितने में खरीदा है, 72 वस्तुएं खरीदी हैं तो 72 ही वस्तुएं बेचेगा, तो 72 वस्तुएं का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 72 वस्तुएं कितने की, 72 रुपये की ये हो जाएंगी। ये क्या है, इसका क्रय मूल्य है, कि क्या है, ये क्रय मूल्य है। तो आप बताओ क्रय मूल्य अगर 72 है, लाभ 9 है, तो 9 का लाभ है किस पे, 72 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 9 अठे 72, 8 ये 100/8 बराबर कितना, 12 सही 1/2%। कितना आंसर आ जाएगा, 12 सही 1/2% आपके सामने आंसर निकल करके आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 मीटर कपड़े को बेचकर 33 मीटर कपड़े को बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये है। एक वस्तु 33 मीटर कपड़े को बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो हम लोग मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना, 1 रुपये हो जाएगा। तो लाभ कितना ले रहा है, 11 मीटर का। कितना, 11 मीटर का। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना, 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 1 रुपये मान लिया मैंने। क्या माना, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 1 रुपये है। तो लाभ कितना हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है कितने का, 11 मीटर का। तो 11 मीटर लाभ कितना है, 11 मीटर का लाभ बराबर 11 मीटर, तो कितना, 11 रुपये का लाभ हो रहा है। और उसका क्या है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य उसका हो जाएगा कितना, 33 मीटर। तो ये कितने की हो जाएगी, 33 रुपये की। अगर सीपी उसकी 33 रुपये है और उस पर 11 का प्रॉफिट है, तो कितना, 11/33, और प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से 11 से 3 बार काट देंगे, और 3 को अगर हम 100 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3
3%, यही जो है उसका टोटल प्रॉफिट रहा होगा। कितना? 33 सही 1/3%। 1 मीटर कपड़े का मूल्य मानना है कि 1 रुपए है। लाभ कितना है? 11 मीटर। तो 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? 11 रुपए। क्रय मूल्य कितना है टोटल? 33 मीटर कपड़े का। 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? 33 रुपए। तो क्रय मूल्य 33 है, प्रॉफिट कितना है? 11। तो 11/33 कितना? 11/33। और प्रतिशत में चेंज करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 सही 1/3%। तो आपके सामने आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 800 रुपए में 2 वस्तुएं बेचकर ₹800 में 2 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति 5 वस्तुओं की लागत मूल्य का 5 वस्तुओं की लागत मूल्य का 5 वस्तुओं की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 800 रुपए में 2 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति 5 वस्तुओं की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। कितनी? 5 वस्तुओं की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। तो आप एक बात बताइए कि हम इसमें ले लें कि उसकी सीपी जो रही होगी, क्रय मूल्य रहा होगा, वो कितना है? क्रय मूल्य बराबर मान लो आप क्रय मूल्य कितना? 1 रुपए। एक आर्टिकल का क्रय मूल्य या एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपए। तो लाभ कितना है? 5 का। हम लोग मान लेते हैं, माना एक वस्तु का मूल्य कितना है? 1 रुपए है। तो लाभ कितना है? लाभ है 5 वस्तु। लाभ कितना है? लाभ है 5 वस्तु का। तो मतलब 5 रुपए का उसे लाभ हो रहा है। अब आप समझिएगा कि 2 वस्तुएं उसने बेची है। कितनी वस्तुएं? 2 वस्तुएं उसने बेची है। कितनी वस्तुएं बेची है? 2 वस्तुएं उसने बेची है। तो 2 ही वस्तुएं खरीदी भी होगी उसने। कितनी खरीदी होगी? 2 वस्तुएं अगर उसने बेचा है तो खरीदा भी तो 2 ही वस्तुएं होगा। तो उसका जो सीपी रहा होगा या कॉस्ट प्राइस रहा होगा या क्रय मूल्य रहा होगा, वो कितना रहा होगा? 2 वस्तु। कितना? 2 वस्तु। इसका मतलब 2 रुपए। अब आप एक बात बताइएगा कि 5 रुपए में बेचा है, वस्तु कितने की थी? 2 रुपए की। तो अगर हम प्रॉफिट निकाल रहे होंगे, प्रॉफिट 5 है, वस्तु कितनी? 2, तो हम 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 2 वस्तुएं बेचता है 5 रुपए में, तो हम 2 से इसको काटेंगे कितनी? 50 बार। तो 50 को 5 से गुणा करोगे, 5 25, मतलब जो प्रॉफिट होगा उसको कितना होगा? 250% का उसे प्रॉफिट रहा होगा या 250% का उसे प्रॉफिट रहा होगा। आप ऐसे समझिएगा, 800 रुपए में 2 वस्तुएं बेचकर, 800 रुपए से आपका कोई मतलब नहीं है।
दो वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति 5 वस्तुओं की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। तो दो वस्तुएं बेचकर, तो दो वस्तुएं अगर बेच रहा है तो वस्तुएं तो दो ही उसने खरीदी होगी, वही दो वस्तुएं अगर बेच रहा है तो 5 वस्तुओं की लागत मूल्य का उसे लाभ हो रहा है, तो उसको प्रॉफिट जो हो रहा है, लाभ हो रहा है वो 5 वस्तु का। तो 5 वस्तु हमने मान लिया है कि एक वस्तु का मूल्य 1 रुपए है, तो लाभ कितना है 5 वस्तु का, तो 5 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपए हो जाएगा 5 वस्तु का मूल्य। फिर क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 2 वस्तु का, तो 2 वस्तु का मूल्य कितना 2 रुपए, तो 5 का प्रॉफिट है और सीपी हमारी 2 है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और 0 मतलब 250% का जो है फायदा हो जाएगा, कितना 250% का फायदा आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कपड़ा व्यापारी एक 33 मीटर कपड़ा बेचकर 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, कपड़े के 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस बार क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 11 मीटर कपड़ा बेचकर 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। किसके विक्रय मूल्य के, तो हमने माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपए है। माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपए है, तो लाभ कितना आ रहा है, लाभ उसके पास जो है वो कितना है 11 मीटर, मतलब 11 रुपए। ठीक है, एक वस्तु की जगह पर आप 1 मीटर लिख लीजिएगा। 1 मीटर का मूल्य 1 रुपए है, तो लाभ कितना है 11 मीटर, तो कितना 11 रुपए का। उसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 33, विक्रय मूल्य बराबर कितना है 33 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 33 रुपए का ये हो जाएगा। अब आप बताओ अगर विक्रय मूल्य 33 रुपए है, विक्रय मूल्य कितना है 33 रुपए है, लाभ उसका 11 रुपए का है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य क्या रहा होगा, सीपी क्या रही होगी, तो क्रय मूल्य जो हमारे पास आ जाएगा निकल कर, क्रय मूल्य बराबर कितना 33 माइनस 11 बराबर 22 रुपए, कितना 22 रुपए क्या आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य रहा होगा। तो लाभ कितना है 11 का किस पे 22 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, 2 से इसको काट देंगे तो कितना 50% जो है हमारा लाभ निकल करके आ जाएगा, कितना 50% जो है हमारा लाभ निकल करके आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है 25 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार 25 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार 25 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार 5 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर 5 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ कमाता है। अगर उसने कुल रुपए 800 के लेख खरीदे हैं तो उसने उसे कितने में बेच दिया होगा? तो उसने उसे कितने में बेच दिया होगा? कितने में बेच दिया होगा? क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है 25 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार 5 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अगर उसने कुल रुपए 800 के लेख खरीदे हैं तो उसने उसे कितने में बेच दिया होगा? कह रहा है कि उसे कितने रुपए में उसने बेच दिया होगा। तो पहले तो हम जो अभी तक पिछला प्रोसेस करते आ रहे हैं वही करेंगे। पहले तो हमें क्या करना है कि जो हम लोग पिछला वाला भी करते आ रहे हैं वही हम लोग इसमें भी करते रहेंगे, कंटिन्यू वही करेंगे। तो पहले हमें निकालना क्या है? पहले हमें निकालना है कि वस्तु का क्या कह रहा है। हम मान लें कि माना वस्तु का मूल्य 1 रुपए है, तो 5 वस्तुओं की लागत का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ बराबर कितना है? लाभ है 5 वस्तुएं बराबर 5 रुपए की, और 25 वस्तुएं बेची है तो 25 वस्तुएं उसने खरीदी भी होगी। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य बराबर 25 वस्तुएं कितने की? 25 रुपए की। अगर 25 रुपए की उसने वस्तुएं खरीदी हैं और 5 रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 25 रुपए पे। तो 100% पे कितना होगा? तो 5 पंजे 25, 5 से काट देंगे तो 20%। तो जो फायदा उसको हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 20% का। कितने का फायदा उसने लिया है? 20% का फायदा लिया है। अगर उसने कुल इतने रुपए के लेख खरीदे हैं, कितने? 800 रुपए के लेख खरीदे हैं, तो उसे कितने रुपए में बेच दिया होगा? अब 800 रुपए क्या है? 800 रुपए के खरीदे थे, 800 रुपए पे आप 20% का फायदा जोड़ दीजिएगा, तो 800 रुपए, तो उसका जो विक्रय मूल्य रहा होगा, कितना? 800 का 20%। 800 प्लस 800 रुपए का 20%।
ठीक है। या आप 800 रुपये का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आप जानते हैं कि 800 है और 20% बराबर होता है किसके? 1/5 के। तो कितना? इसका 1/5। तो 5 से काटेंगे, 5 × 5, 5 × 30 मतलब 160। तो 800 रुपये प्लस 160 कितना? 960 रुपये में वो लेख बेचा होगा उसने। कितने में? 960 रुपये में। उस लेख को 960 रुपये में बेचा होगा। कितने में? 960 रुपये में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 960 रुपये हमारा आंसर रहा होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, प्रतिशत की गणना करता है और उसका लाभ 20% है। कितना? 20% है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। किस पे? विक्रय मूल्य पर। और उसका लाभ 20% है, उसका लाभ 20% है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितना उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत रहा होगा। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20% हम लोग जानते हैं 20% बराबर होता है 1/5 के। 20% बराबर किसके होता है? 1/5 के। अब ये कैलकुलेशन जो कर रहा है तो वो विक्रय मूल्य पर कर रहा है। किस पे? विक्रय मूल्य पर कैलकुलेशन कर रहा है। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना? विक्रय मूल्य क्या? विक्रय मूल्य पे कर रहा है तो आप क्या करेंगे? तो 5 जो है ये क्या हो जाएगी? उसकी एसपी हो जाएगी। और एक क्या है? उसका लाभ है। ये क्या है? एक उसका प्रॉफिट है। ये उसका प्रॉफिट या लाभ है। और ये उसका क्या है? विक्रय मूल्य है। क्या है? ये इसका विक्रय मूल्य है। ये इसका विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 5। और प्रॉफिट कितना है? 1। तो आप यहां से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। नहीं तो हम सीपी अगर निकालना चाहें, क्रय मूल्य निकालना चाहें, तो हम लोग क्रय मूल्य क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? सीपी मतलब क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा किसके? एसपी और माइनस प्रॉफिट के। तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और माइनस पी। तो सीपी बराबर, तो सीपी हमारी निकल करके आ जाएगी कितना? एसपी कितनी है? 5 और प्रॉफिट कितना है? 1। तो सीपी बराबर निकल के आ जाएगी कितनी? 4 जो है क्या आ जाएगी हमारी? ये सीपी निकल करके आ रही होगी। तो हमें प्रॉफिट की कैलकुलेट करनी है। प्रॉफिट कितना है? 1 का। और सीपी कितनी है? 4। तो गुणे 100। तो टोटल जो हमारा निकल करके आ जाएगा कितना? 25% हमारा आंसर आ रहा होगा। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत जो उसका रहा होगा वो कितना रहा होगा?
25% उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने हानि प्रतिशत की गणना करता है, गणना करता है और उसका लाभ हानि प्रतिशत की गणना करता है और उसकी हानि 37.5% है, तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने हानि प्रतिशत की गणना करता है और उसकी हानि 37.5% है, तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि उसकी जो वास्तविक हानि रही होगी वो कितने प्रतिशत की होगी। तो आप जानते हैं कि 37.5% जो लिखा है ना, 37.5%, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3/8। कितनी? 3/8। क्योंकि अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। 12.5% कितना होता है? 1/8। तो 12.5% का ये कितना गुना लिखा है? 3 गुना लिखा हुआ है। या आप 12.5% ऐसे लिख लो, तब भी कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये कितना? 12.5% बराबर 1/8 के। तो ये 12.5 का कितना गुना लिखा है? 3 गुना लिखा हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 3/8। मतलब 3 क्या है? 3 उसकी लॉस है, मतलब हानि है। 3 उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है या हानि हो रही है। और 8 क्या है? 8 उसका विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य पर। तो ये विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य या एसपी जो है उसकी वो कितनी है? 8 है। तो ये बात समझ में आई। तो उसका अगर हम क्रय मूल्य निकालेंगे, सीपी निकाल रहे होंगे या क्रय मूल्य निकाल रहे होंगे, तो क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य 8 है, 3 की हानि हुई है, तो क्रय मूल्य कितना? 8 + 3 बराबर 11। कितना? 11। तो लॉस कितना है? 3 का। किस पे? 11 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? तो हम लोग इसको अगर 300/11 करें, या आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 100/11 का मतलब कितना होता है? 9 सही 1/11। कितना? 9 सही 1/11। और इसी का ये कितना लिखा है? 3 टाइम्स लिखा है। तो 9 तियां 27 सही 3/11% हमारा आंसर रहा होगा। या आप अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो आप 300/11 कर लीजिएगा। तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। 11 दूनी 22। कितना बचा? 8 हुआ। 80 हो गया। तो 11 सत्ते 77 और 3 बचे 3/11%। मगर अब ये बार बार छोटे छोटे आपको ये भाग और छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं करना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको टाइम बचाना है।
एग्जाम में टाइम तभी बचेगा जब आप छोटी छोटी चीज़ों को डायरेक्ट करना सीख रहे होंगे। आप अभी तक सीखते आए हैं 100/11 या 1/11 बराबर होता है 9 सही 1/11% के। किसके? 9 सही 1/11% के। तो उसी का 3 गुना लिखा है, तो 9 तिया 27 सही 3/11% आपका आंसर आ रहा होगा। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यदि बिक्री पर 10% की हानि होती है, यदि बिक्री पर या सेलिंग प्राइस पर या विक्रय मूल्य पर, यदि बिक्री पर 10%, यदि बिक्री पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर, तो लागत मूल्य पर, तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी? तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसा कि लिखा है क्वेश्चन, यदि बिक्री पर 10% की हानि होती है तो 10% का मतलब होता है कितना? 1/10। कितना? 1/10। 10 क्या है? ये उसकी एसपी रही होगी, और 1 क्या है? उसका लॉस रहा होगा या एक हानि रही होगी। 1 क्या रही? ये उसकी एसपी मतलब विक्रय मूल्य रहा होगा, और ये उसकी हानि रही होगी। तो अगर आप सीपी निकालेंगे, क्रय मूल्य अगर आप निकाल रहे होंगे, क्रय मूल्य निकाल रहे होंगे, तो कितना आ जाएगा? एसपी 10 है, लॉस अगर 1 का है तो 10 और 1 11। कितना? 10 और 1 11 हो जाएगा। तो 1 की लॉस है किस पे? 11 पर, तो 100 पे कितना होगा? 1/100/11 बराबर होता है 9 सही 1/11% के। किसके? 9 सही 1/11% के। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार, और हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन करते रहेंगे। और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।